हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निवार। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो हाथ देखने का तरीका क्या है इसके बारे में। दोस्तों, हाथ देखने का जो तरीका है वो समझना वैसे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि हाथ देखते कैसे हैं तब तक हम सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं, यानी प्रॉपर प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं, सही रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। और उसके लिए फिर हम ज्योतिष जो है, हस्ते का जो विज्ञान है, उसको दोष देते तो गलत है। हाथ देखने के लिए सर्वप्रथम हाथ के आकार का अध्ययन करना चाहिए कि हाथ जो है उसका आकार कैसा है। हाथ के आकार, हाथ बहुत बड़ा है, सामान्य है, छोटा है या बहुत छोटा है, ये 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हाथ के आकार का अध्ययन करना चाहिए। हाथ के आकार का अध्ययन करने के बाद में अगली जो चीज आती है वो चीज हमें हाथ का जो नेचर है उसका अध्ययन करना चाहिए। यानी हाथ का नेचर कैसा है, सख्त है या सॉफ्ट है, वो कैसा है, उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। उसका अध्ययन करने के बाद में हमें जो अगला अध्ययन करना चाहिए वो हाथ के कलर का अध्ययन करना चाहिए। यानी हाथ का रंग कैसा है। हाथों के रंग जैसे गुलाबी है, लाल है, बहुत ज्यादा लाल है, सफेद है या येलो कलर है। यानी इन सब चीजों का भी बारीकी से अध्ययन हमारे को करना चाहिए। इसका अध्ययन करने के बाद में फिर हमारे को उंगलियों का अध्ययन करना चाहिए कि उंगलियां कौन से प्रकार की हैं, किस टाइप की उंगलियां हैं। उन उंगलियों का हमारे को अध्ययन करना चाहिए। और उंगलियों का अध्ययन करने के बाद में अगली जो चीज है वो हमें नाखून का अध्ययन करना चाहिए। यानी जो नाखून है, ये नाखून किस टाइप के हैं, इनका हमारे को अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो नाखूनों का प्रॉपरली हमारे को अध्ययन करना चाहिए। नाखूनों का प्रॉपरली अध्ययन करने के बाद में फिर हमारा नंबर आता है अंगूठे का, कि अंगूठा जो है वो किस टाइप का है, कैसा है, उसका अध्ययन भी करना हमारे लिए अति आवश्यक है। और अंगूठे का भी नाखून का अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी है। इसके बाद में इन सब चीजों का अध्ययन करने के बाद में फिर हमारे को माउंट्स जो हैं उनका अध्ययन करना चाहिए कि माउंट्स कैसे हैं, कि माउंट्स की जो स्थिति है उसका भी बारीकी से अध्ययन करना जरूरी है। वो बहुत ज्यादा उठा हुआ है, सामान्य है, दबा हुआ है, यानी वो किस श्रेणी का है। तो इस चीज का भी बारीकी से अध्ययन हमारे को करना चाहिए। वो खिसका हुआ है, अपने स्थान पर है, ये सारी चीजों को बहुत बारीकी से अध्ययन करना अति आवश्यक है। ये अध्ययन करने के बाद में उसके बाद में हमारा जो नंबर आता है फिर आता है रेखाओं का। और रेखाओं में सर्वप्रथम हमारे को जो अध्ययन करना चाहिए वो अध्ययन करना चाहिए मुख्य रेखाओं का। मुख्य रेखा जैसे भाग्य रेखा है, हृदय रेखा है, आपकी हार्ट लाइन, आपकी मस्तिष्क रेखा है, भाग्य रेखा है, आपकी स्वास्थ्य रेखा है, आपकी विवाह रेखा है। ये जो रेखाएं हैं, जो मुख्य रेखाएं हैं, सबसे पहले इन मुख्य रेखाओं का बारीकी से अध्ययन हमारे को करना चाहिए। और इनका अध्ययन करने के बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है लघु रेखाओं का अध्ययन करना चाहिए। और लघु रेखा क्या होती है, जैसे संतान की रेखा है, ये भी लघु रेखा में आती है। यात्रा रेखाएं हैं, ये भी लघु, उसके अंदर आपकी लघु रेखाओं में ही आती हैं। इसके अलावा भाई बहन की रेखाएं हैं, ये भी उसी के अंदर आती हैं। शत्रु मित्रों की रेखाएं हैं, ये भी उसी के अंदर आती हैं। विदेश यात्रा की रेखाएं हैं, ये भी लघु रेखाओं में आती हैं। ऐसे जितने भी जो रेखाएं हैं इनका मैं बारीकी से आगे आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। तो ये लघु रेखाओं का हमें अध्ययन करना चाहिए। लघु रेखाओं के बाद में आता है सूक्ष्म रेखाएं। और सूक्ष्म रेखाओं का अध्ययन, उनको बारीकी से उनका अध्ययन करना चाहिए, जिसमें वलय वगैरह आते हैं। जो वलय हैं, शनि वलय है, शुक्र वलय है, गुरु वलय है, जो जितने भी वलय हैं, ये सारे वलय जो है वो सूक्ष्म रेखाओं में आते हैं। और सूक्ष्म रेखाओं के बाद में फिर अगली जो चीज है वो अति सूक्ष्म रेखाओं का अध्ययन करना चाहिए। अति सूक्ष्म रेखाएं या उनको पर्टिकुलर साइन का नाम दे सकते हैं, जैसे त्रिभुज है, क्रॉस है, या जाल है, या ध्वजा है, या त्रिशूल है,
मंदिर है, मतलब ऐसे अनेक प्रकार के जो हैं वो निशान होते हैं हाथ के अंदर। जैसे मछली का निशान है, वो निशान है, ऐसे बहुत से निशान है। उन निशानों का बारीकी से अध्ययन हमारे को करना चाहिए, और इन सब चीजों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद में फिर हमें उस नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं। तब आप जो प्रेडिक्शन करोगे, वो जो प्रेडिक्शन आएगी वो 101% सही होगी, सटीक होगी, और आप जिसको भी जो बताओगे वो सत्य साबित होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप किसी व्यक्ति का हाथ देखो तो हाथ इस तरीके से ही हमें देखना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है मेरा, इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि हाथ का अध्ययन कैसे करना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जो हैं वो ऑलरेडी ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सीधा डायरेक्ट लाइनें देखते हैं, बाकी की चीजें नहीं देखते, तो रिजल्ट्स वो नहीं आ पाते जो आने चाहिए। क्योंकि होता क्या है, एक चीज को समझने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि हाथ का आकार जो है वो बहुत बड़ा है मान लीजिए, और हाथ का जो नेचर है वो सख्त है, और उसके अंदर भाग्य रेखा बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, लेकिन वो भाग्य रेखा जीरो है, वो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बंदे ने मजदूरी ही करनी है, उसका कहीं कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि सबसे मुख्य चीज है, कोई भी चीज सहायक होती है। कोई आदमी जो है वो अमेरिका जा सकता है, कोई भी व्यक्ति अमेरिका जा सकता है, लेकिन कब जाएगा, जब उसका अमेरिका का वीजा लगेगा तभी वो अमेरिका जाएगा। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति के अंदर भाग्य रेखा जो है वो रास्ता है, जो उसको ऊपर लेकर के जाती है, जो उसको बड़ा आदमी बनाती है, लेकिन वो कब बनाएगी, जब उसका हाथ उसको सपोर्ट कर रहा है, हाथ का नेचर उसको सपोर्ट कर रहा है, बाकी की चीज उसको सपोर्ट कर रही है, तब ही भाग्य रेखा अपना पूर्ण प्रभाव दिखा पाएगी। यानी कोई भी रेखा किसी भी चीज का तो ये चीजें बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। दूसरी बात, मैं एक चीज और बता दूं बात, जनरली लोग क्या होता है कि एक हाथ देखते हैं और एक हाथ देख करके प्रेडिक्शन कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब तक हम दोनों हाथों का बारीकी से अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक हमें किसी प्रकार की कोई प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो साइन आपको यहां दिख रहा है, क्या वो आपको दूसरे हाथ के अंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये भी अध्ययन का विषय है। तीसरी बात, हाथ कौन सा देखना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं हाथ वो देखता हूं जिस हाथ से बंदा काम करता है, यानी उसका जो एक्टिव हैंड है वो देखना चाहिए हमेशा, और उससे आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा बेटर आते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बात जो है वो सार्थक लगेगी, अच्छी लगेगी, समझ में आएगी, और बिल्कुल देसी तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये जो भी फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल।